केमिस्ट्री क्लास 11th क्लास NCERT सेकंड चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम का ये हमारा थर्ड वीडियो लेक्चर है। फर्स्ट वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन को डिस्कस किया था, जबकि सेकंड वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन को डिस्कस किया था। इस वीडियो लेक्चर में हम न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किस प्रकार से हुई उसको हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि एटम एक न्यूट्रल पार्टिकल होता है। एटम पर कोई भी आवेश नहीं होता, वह उदासीन होता है। तो हम कह सकते हैं कि एटम में जितने नंबर ऑफ़ प्रोटॉन होते हैं उतने ही नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन होते हैं। 1931 में मोजले नामक साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया था और उसने बताया कि एटम का वेट उसमें उपस्थित प्रोटॉन के वेट के बराबर होता है। इसके एक साल के बाद 1932 में चैडविक नामक साइंटिस्ट ने ये ज्ञात किया कि केवल हाइड्रोजन एटम के केस में हाइड्रोजन एटम का वेट उसमें पाए जाने वाले प्रोटॉन के वेट के बराबर होता है, जबकि अन्य एटम्स में एटम्स का वेट उसमें पाए जाने वाले प्रोटॉन्स के वेट से थोड़ा सा अधिक होता है। तो उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट से ये पता लगाया कि एटम में प्रोटॉन के साथ साथ कुछ और भी पार्टिकल्स पाए जाते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन से भिन्न है, अर्थात एटम का वेट उसमें पाए जाने वाले प्रोटॉन के वेट से कुछ अधिक निकल के आया। तो उन्होंने इस तथ्य से ये पता लगाया कि एटम में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के साथ साथ कुछ अन्य पार्टिकल्स भी होते हैं। इस क्रम में उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने बेरिलियम के नाभिक पर अल्फा पार्टिकल्स की बमबारी करी और उन्होंने देखा कि बेरिलियम का नाभिक कार्बन के नाभिक में चेंज हो जाता है और साथ में एक और पार्टिकल उत्सर्जित करता है जिसको उन्होंने न्यूट्रॉन नाम दिया। इस तथ्य को हम एक इक्वेशन के द्वारा भी समझ सकते हैं। तो जैसा कि आप सामने ग्रीन बोर्ड पर लिखा हुआ देख सकते हैं कि जब बेरिलियम के नाभिक पर अल्फा कणों की बमबारी की गई तो बेरिलियम का नाभिक कार्बन के नाभिक में चेंज हो गया और उसने एक और कण उत्सर्जित किया जिसको कि चैडविक ने न्यूट्रॉन नाम दिया। चैडविक ने आगे बताया कि न्यूट्रॉन एक विद्युत उदासीन अर्थात न्यूट्रल पार्टिकल होता है, उस पर कोई आवेश नहीं पाया जाता। न्यूट्रॉन का जो भार होता है, वेट होता है, वो प्रोटॉन के भार के वेट के लगभग बराबर होता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कोई भी एटम 3 पार्टिकल से मिलकर के बना होता है। उसमें 3 पार्टिकल्स पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इनको एटम के फंडामेंटल पार्टिकल्स कहते हैं। इस प्रकार ये वीडियो लेक्चर हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब जब हम अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलेंगे तो हम एटॉमिक मॉडल की स्टडी करेंगे, उनका मतलब जानेंगे और कौन कौन से एटॉमिक मॉडल दिए गए उनके बारे में हम डिटेल से स्टडी करेंगे।